आप जब राम मंदिर का विषय होता है तो आप राम मंदिर में कहते हो कि कागज दिखाओ, कागज दिखाओ। कृष्ण जन्मभूमि का मामला आएगा मथुरा में तो कहोगे कागज दिखाओ। आप जब शिव की बात होगी, ज्ञान वापी मस्जिद की बात आएगी, कागज दिखाओ। और आज केवल आप मुगलों के आने के बाद जो मस्जिद बने हैं उसके लिए कहते हैं कि आप कागज कहाँ से दिखाओ। इस देश में धार्मिक युद्ध भड़काने के लिए केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट जिम्मेवार है। सुप्रीम कोर्ट का एकमात्र उद्देश्य है शो मी द फेस विल शो यू द लॉ। सुप्रीम कोर्ट अपनी सीमा से बाहर जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट की सीमा यह है कि भारत का संविधान जिस कानून को बनाया उस कानून की उसको व्याख्या करनी है। वक्फ कानून को लेकर सरकार और सुप्रीम कोर्ट में तनातनी जैसा माहौल दिखने लगा है। मुद्दे पर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का एक बयान इन दिनों विवाद खड़ा कर चुका है, जिसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में अगले हफ्ते सुनवाई भी होनी है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को एक बार फिर से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे की विवादित टिप्पणी का मामला उठ गया। इस दौरान वकील ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ चल रहे आपत्तिजनक पोस्ट का जिक्र किया और कहा कि सरकार इस पर कोई कदम नहीं उठा रही। वकील ने निशिकांत दुबे के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से एक्शन लेने की मांग भी की। उन्होंने कहा कि इस बयान के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सुप्रीम कोर्ट के लिए कोठा और शरिया जैसे शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है। लाइव ब्लॉग की एक रिपोर्ट के मुताबिक वकील ने सुप्रीम कोर्ट के सामने बिना निशिकांत का नाम लिए कहा, भाषण के वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर सुप्रीम कोर्ट के लिए कुछ शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है। यह एक कोठा है, यह शरिया से रेगुलेट होता है। अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल को लेटर भी दिया गया है, लेकिन सरकार कोई एक्शन नहीं ले रही। कृपया करके सोशल मीडिया को वीडियो हटाने का निर्देश दें। दरअसल वक्फ कानून पर चल रही सुनवाई और राष्ट्रपति के साथ ही राज्यपाल को लेकर आए सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसलों पर बीजेपी सांसद और उपराष्ट्रपति की ओर से तीखी आलोचना की गई थी। गोड्डा से सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि जब सुप्रीम कोर्ट को कानून बनाना है तो संसद को बंद कर देना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा, देश में सुप्रीम कोर्ट धार्मिक युद्ध करवा रहा है और सीजीआई संजीव खन्ना देश में हो रहे गृह युद्ध के लिए जिम्मेदार है। वहीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी सुप्रीम कोर्ट को लेकर कई यूजर्स ने विवादित टिप्पणी कर डाली। इन्हीं पोस्ट्स का वकील ने सुप्रीम कोर्ट में जिक्र किया है। वकील की दलीलों को सुनने के बाद जस्टिस BR गवई और जस्टिस AG मसीह की बेंच ने निशिकांत दुबे मामले को अगले हफ्ते की सुनवाई के लिए लिस्ट कर दिया है। वकील ने कोर्ट में यह भी कहा, यह सब कोर्ट को हर्ट कर रहा है। यह पहले के मामलों से बिल्कुल अलग है। देश भर में वीडियो वायरल हो गए हैं। बता दें कि निशिकांत दुबे ने यह भी आरोप लगाया है कि शीर्ष अदालत का एक ही उद्देश्य है, मुझे चेहरा दिखाओ और मैं तुम्हें कानून दिखाऊंगा। सुप्रीम कोर्ट अपनी सीमाओं से परे जा रहा है। अगर हर बात के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना है तो संसद और राज्य विधानसभा को बंद कर देना चाहिए। यही कुछ लहजे थे निशिकांत दुबे की। हालांकि विवाद बढ़ने के बाद बीजेपी ने निशिकांत दुबे की विवादास्पद टिप्पणियों को पूरी तरीके से खारिज कर दिया और खुद को इससे अलग कर लिया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने कहा, भारतीय जनता पार्टी का न्यायपालिका और देश के मुख्य न्यायाधीश पर भाजपा सांसदों निशिकांत दुबे और दिनेश शर्मा द्वारा दिए गए बयानों से कोई लेना देना नहीं है। ये उनके निजी बयान है, लेकिन भाजपा न तो ऐसे बयानों से सहमत है और न ही उनका समर्थन करती है। भाजपा इन बयानों को पूरी तरीके से खारिज करती है। भले ही जगत प्रकाश नड्डा ने इन बातों से बीजेपी और खुद को अलग कर लिया, लेकिन कहीं न कहीं अब ये बातें बेहद आगे बढ़ चुकी हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। तमाम अपडेट्स और घटनाओं से जुड़े रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें लाइव हिंदुस्तान।